सो वाई डू वी ओवर थिंक? ओवर थिंक हम क्यों करते हैं? ओवर थिंकिंग हमारी सबसे बड़ी दुश्मन क्यों है? आपने कभी लाइफ में सोचा है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी होती नहीं जितना हम माइंड में उसे बना लेते हैं? प्रॉब्लम होती है इतनी छोटी सी, ठीक है, बड़ी भी होती है, बट हम इस छोटी सी प्रॉब्लम को भी सोच सोच के ओवर थिंक कर करके उसे इतना बड़ा बना लेते हैं। माइंड हमारा इतना एक्टिव हो जाता है, हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसे नहीं हुआ तो ये कैसे होगा, ये नहीं हुआ तो वो कब होगा, वो नहीं हुआ तो ये कैसे होगा। मतलब ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती हैं। सो हाय, आई एम प्रीति चौहान, वेलकम टू डे 3 ऑफ माई 30 डेज चैलेंज। आज हम बात करेंगे ओवर थिंक के ऊपर। ओवर थिंक बेसिकली क्या है? ओवर थिंक बेसिकली क्या है? अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। फ्यूचर के टेंशन में अपना प्रेजेंट खराब कर रहा है। एक मैसेज लेट आने से हम ओवर थिंक करना स्टार्ट कर देते हैं कि लेट रिप्लाई क्यों आया। एक मैसेज का लेट रिप्लाई आने से हम 10 स्टोरी बना लेते हैं अपने माइंड में कि यार ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ। एक फेलियर मिल गया तो हम सोच लेते हैं कि अब लाइफ में कुछ नहीं होगा, अब तो लाइफ खत्म ही होगी, अब क्या होगा, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। मतलब एक फेलियर के ऊपर हम इतना ओवर थिंक करने लग जाते हैं कि अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। मतलब बहुत सारे की, मतलब मैं अपने इंक्लूडिंग मैं अपने आप को बता रही हूँ कि कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है, हम ऐसा सोच लेते हैं कि यार कहीं से फेलियर मिला, फिर सोच लेते हैं अब इसके बाद लाइफ नहीं है, अब तो जो होगा भगवान की मर्जी है, गो विद दी फ्लो, गो विद दी टाइम, ऐसे लोग सोच लेते हैं, ठीक है। फिर 2 साल बाद, कुछ टाइम पीरियड बाद हम इस जो ये वाला जो टाइम जो बीत गया, जिसमें हम इतना ओवर थिंक कर रहे थे, 2 साल बाद हम ये सोचते हैं कि यार सच में हम इतना सोच रहे थे इस बारे में, ये तो ऐसे निकल गया। तो ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा हम कर लेते हैं ना कि हम प्रेजेंट वाली चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। तो ओवर थिंकिंग करने से चीज़ें ख़राब ही होती है। तो रियलिटी क्या है? ओवरथिंक करने से चीज़ें कभी ठीक नहीं होती है। हम चाहे कितना ही सोच लें कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, होना वही होगा जो तय है, ठीक है। तो ये हमारी मेंटल पीस को उस टाइम के लिए ख़राब कर देती है, ठीक है। रियलिटी यही है। और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं उस पर एक्शन लो, और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसे एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करना सीखो। यार ये चीज़ हमारे कंट्रोल, जो चीज़ हो ही नहीं सकती है, आप उस चीज़ के बारे में कैसे सोच सकते हो, है ना। सोच के आप अपना मेंटल पीस खराब कर रहे हो, अपना प्रेजेंट खराब। हमेशा याद रखना, ओवर थिंकिंग जो है हमेशा उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है जो रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बस हम उसे सोच के एग्जिस्ट कर देते कि ऐसा ये चीज़ हो गया तो नहीं हुआ तो उसने कर दिया तो, है ना। तो ये ओवर थिंकिंग है। जो चीज़ हुई नहीं उसके बारे में सोचना क्यों, है ना। तो ओवर थिंकिंग करना बंद करो। और अगर सच में जब भी आप अगर ओवर थिंक करते हो तो अपने मतलब एक चैलेंज लो। आज का चैलेंज, आप सोचते हो कि यार मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, आपने अपने आप को कैच कर लिया कि हाँ ये ओवर थिंकिंग है, इतना नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ। तो बस एक सवाल पूछना, क्या ये रियलिटी है या ये जिस दिन आपने ये सोच लिया, ट्रस्ट में आपकी आधी एंजाइटी है जो ख़त्म हो जाएगी। तो बाय बाय।